दोस्तों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 79 तक चर्चा की थी। आज आगे चर्चा के लिए मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। धारा 80 दुर्घटना के बारे में वर्णन करती है। धारा 80 में कोई कार्य दुर्घटना या दुर्भाग्य से आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधिपूर्ण कार्य को विधिपूर्ण तरीके से विधिपूर्ण साधनों द्वारा उचित सतर्कता और सावधानी से किया जाता है तो वह कार्य अपराध नहीं। इसमें हम एक उदाहरण लेते हैं कि एक व्यक्ति एक लकड़हारा जंगल में पेड़ से लकड़ी काट रहा था और लकड़ी काटते समय में वहाँ से गुजर रहा एक व्यक्ति को कुल्हाड़ी का फाल निकल के और उसके लिए लग जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। वह कोई सामान्य अपवाद का लाभ लेने के लिए अधिकारी, क्योंकि कुल्हाड़ी विधिपूर्ण साधन था, कार्य लकड़ी काटना वह विधिपूर्ण कार्य कर रहा था, जंगल था, उसने उचित सतर्कता और सावधानी रखी थी। अचानक से राहगीर निकल गया, वो कोइंसिडेंट था, आपराधिक आशय नहीं था उसको किसी को कोई अपहानि कारित करने का। इसलिए ये घटना दुर्घटना और दुर्भाग्य से आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधिपूर्ण साधन विधिपूर्ण तरीके से दुर्घटना उचित सतर्कता और सावधानी के बरतते हुए। आगे लेते हैं धारा 81। धारा 81 के लिए वैसे सामान्यतः कहा गया आवश्यकता का नियम। बड़ी अपहानि को रोकने के लिए यदि छोटी अपहानि कारित की जाती है तो वो कोई अपराध नहीं। अब यदि हम इस धारा के अंदर जाकर उसकी भाषा के बारे में बात करें तो इसमें कहा है वह कार्य जिससे अपहानि कारित होना संभाव्य है। अपहानि कारित होना संभाव्य, आवश्यक नहीं है कि हो, संभाव्य है, किंतु आपराधिक आशय नहीं होना चाहिए। आपराधिक आशय का अभाव और अन्य अपहानि के निवारण के लिए यदि कोई कार्य किया जाता है तो वो अपराध नहीं हो। जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि एक समुद्र में एक वाष्प जलयान जा रहा था और उसका कप्तान अचानक अपनी बिना किसी गलती के, अपने बिना कसूर के अपने आप को इस स्थिति में पाता है कि वह जहाज को रोक नहीं सकता है और सामने से एक जो नाव आ रही जिसमें 20-30 व्यक्ति हैं वो उसको डुबो देगा, और एक बगल में नाव आ रही है। अगर वो मार्ग बदलता है तो एक बगल की नाव जिसमें 2-3 व्यक्ति बैठे हैं संभव तो उसको डुबो दे। लेकिन इस समय उसमें विचार ये था कि जो अगर हम मार्ग बदलते हैं तो जो छोटी नाव है जिसमें 2-3 व्यक्ति बैठे हैं उसको हम बचा भी सकते हैं। अब वो तत्काल निर्णय लेके जहाज का मार्ग बदलता है, किंतु वो जो 2-3 व्यक्तियों से भरी हुई छोटी नाव है वो डूब जाती है, उसमें बैठे व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। यहाँ वह कप्तान, जहाज का कप्तान सामान्य अपवाद से संरक्षित होगा, क्योंकि उन नाव में बैठे हुए व्यक्तियों को अपहानि कारित करने का, उनकी मृत्यु कारित करने का उसका कोई आशय नहीं था। उसके दिमाग में ये था कि जो सामने से जो बड़ी नाव आ रही है उसमें ज़्यादा लोग बैठे हैं, उनको बचा दें। अपने जहाज को रोकना उसके नियंत्रण में नहीं था, इसलिए उसने मानव जीवन को बचाने के लिए आपराधिक आशय के बिना कार्य किया, जिसमें अपहानि संभाव्य थी लेकिन नहीं भी हो सकती थी, इसलिए वो आप सामान्य अपवाद से संरक्षित होगा। इसी में हम एक उदाहरण और लेते हैं कि एक अग्निकांड हो गया। अग्निकांड में मकान जल रहे थे। एक व्यक्ति सद्भावपूर्वक विचार करके एक मकान को गिरा देता है ताकि ये जो अग्निकांड है ये आगे ना फैल सके। उसने उस मकान को गिराने में एक संपत्ति का नुकसान किया, किंतु उसका उद्देश्य, सद्भाविक उद्देश्य था कि यह आग आगे के मकानों की ओर ना जा सके और उन संपत्ति की रक्षा हो सके। क्या बड़ी अपहानि को रोकने के लिए ही उसने ये कार्य किया और कार्य उसका सद्भाविक था और उसका कोई आपराधिक आशय नहीं था कि वो किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाए। आगे धारा 82, बल्कि हम धारा 82 और 83 का साथ साथ चर्चा करते हैं, क्योंकि धारा 82 से इतना कह के मौन हो जाती है कि 7 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कार्य अपराध नहीं है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। धारा 83 कहती है कि 7 वर्ष से अधिक किंतु 12 वर्ष से कम अपरिपक्व समझ के व्यक्ति
द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। यहाँ दोस्तों एक बात पर विचार करें, धारा 182 बोलती है 7 वर्ष से कम, धारा 83 बोलती है 7 वर्ष से अधिक। तो एग्जैक्ट 7 वर्ष का व्यक्ति अगर कोई कार्य करता है जो अपराध की श्रेणी में आता है तो उसका क्या होगा? उस संबंध में विधि मौन है। उस संबंध में न्यायालय अपने विवेक और मामले की परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित करेगा। धारा 83 में हम और थोड़ा सा धारा 83 के अंदर जाते हैं तो हम देखते हैं कि 12 वर्ष से कम उम्र का अपरिपक्व समझ का व्यक्ति और उसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि उस अवसर पर जब वह कार्य कर रहा है अपने आचरण की प्रकृति और परिणामों को समझ सके। अगर ऐसी स्थिति है तो वह शिशु जिसकी उम्र 12 वर्ष से कम है, 7 वर्ष से अधिक है, अपराध सामान्य अपवाद से संरक्षित होगा। आगे देखते हैं जल्दी जल्दी में कि धारा 84 ये चित्त विकृतता के बारे में बताता है। चित्त विकृतता में किया गया कोई अपराध नहीं होगा सामान्यतः, लेकिन इसको हम थोड़ा वैधानिक दृष्टि से अगर देखें तो कोई कार्य अपराध कब नहीं होगी? कोई व्यक्ति चित्त विकृतता के कारण जो कार्य कर रहा है उसके परिणाम को, उसके विधि प्रतिकूलता को समझने में असमर्थ है। उसे नहीं पता कि जो हम कर रहे हैं ये कार्य दोषपूर्ण है, और उसके द्वारा अगर कोई कार्य हो जाता है चित्त विकृतता के कारण, विशेष ध्यान से क्या है, चित्त विकृतता के कारण वो यह जानने में असमर्थ है कि वह जो कार्य कर रहा है वह दोषपूर्ण है, विधि के प्रतिकूल है, यह नहीं पता उसे, तो वो कार्य अपराध नहीं हो। इस संबंध में जैसे एक आर वर्सेस मैकनाटन का मामला है। एक व्यक्ति जो है ना स्मृति भ्रम की बीमारी से पीड़ित था और उसकी स्मृति में हमेशा ये लगा रहता है कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री सर रॉबर्ट पील उसका पीछा कर रहे हैं और वो कोई ना कुछ उसे नुकसान पहुंचाएंगे। ऐसे में वो एक रास्ते में एक बार जा रहा था और रास्ते में जाते समय एक व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता। केस चला, केस चलते समय में डॉक्टर्स की रिपोर्ट आई और डॉक्टर्स ने बताया कि हाँ ये इस टाइप की बीमारी से पीड़ित था कि इसे स्मृति भ्रम था। और तो उसका उद्देश्य उस व्यक्ति को मारना नहीं था, उस व्यक्ति का उद्देश्य स्वयं को बचाना और ये क्या रॉबर्ट पील हमारा पीछा कर रहे हैं, वो अफानी कारित करेंगे, इस चीज से बचने के लिए उसने ये कार्य किया था। इसलिए वह सामान्य अपवाद से संरक्षित होगा। धारा 85 ऐसे व्यक्ति का कार्य, ये मतता के बारे में बताता है, नशे के बारे में। वैसे तो विधि नशे के लिए कोई स्थान नहीं देती है मतता, लेकिन ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मतता में होने के कारण किसी निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है कि वह जो कुछ कर रहा है वह दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है, यह उसे नहीं समझ आ रहा है। यानी नशा मतता उसे इच्छा के विरुद्ध देने से हुई है और इस मतता के कारण वह जो कार्य कर रहा है यह नहीं समझ पा रहा है, ये इस निर्णय पर नहीं पहुंच सकता कि उसका कार्य जो कर रहा है वह विधि के प्रतिकूल है। किंतु यहाँ दोस्तों एक चीज़ हमेशा ध्यान रखी जाए कि नशा में नशा जो शब्द है, मतता जो शब्द है, मतता हमेशा उस व्यक्ति को उसकी ज्ञान के बिना, उसकी इच्छा के बिना और उसकी इच्छा के विरुद्ध होना चाहिए, तब ही वह सामान्य अपवाद से संरक्षित होगा। दोस्तों आगे के प्रावधान के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा इस संबंध में लाइक करें और प्लीज़ 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 कमेंट्स बॉक्स में आप हमें यह बताने का कष्ट करें कि हमारे वीडियो में यदि आपको कोई कमी लगी है या कुछ भी जो भी आपको महसूस हुआ उस बारे में लिखें। और इस संबंध में यदि कोई आप क्वेरी करना चाहते हैं,
कुछ पूछना चाहता है तो आपका स्वागत है। धन्यवाद।